गीता, देखना तुम, मैं ना बहुत मेहनत करूंगा और अपना भी सपना पूरा करूंगा और तुम्हारा भी। देखना तुम, एक दिन ना मैं तुम्हें शहर लेकर चलूंगा, खूब बड़ा सा घर बनाऊंगा, उसमें हम दोनों रहेंगे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। तुम पढ़ना चाहती हो ना, मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई कराऊंगा। देखना तुम ना मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। हमारा और कोई सपना पूरा हो चाहे नहीं, पर अपना इस सपना को पूरा करने के लिए ना मैं पूरी मेहनत करूंगा। सूरज, मुझे पूरा यकीन है, जरूर तुम अपना भी सपना पूरा करोगे और मेरा भी। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है सूरज। एक ना एक दिन तुम जो हासिल करना चाहते हो ना, वो तुम जरूर हासिल करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारा ये कहना ना मुझे दोगुना हौसला दे देता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सपने सारे पूरे हो ही गए हैं। जब तुम मेरे साथ रहोगी ना, मैं अपना सब कुछ हासिल कर लूंगा। बस तुम्हारा साथ रहे ना, फिर तो मैं दुनिया से लड़ने की ताकत रखता हूँ अपने सपनों के लिए। सूरज, पर मुझे ना बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं अपनी माँ को खो चुकी, अपने पिता को खो चुकी। अब इसके बाद जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है ना, मैं उसे खोना नहीं चाहती। इधर देखो मेरी ओर और भरोसा करो मेरी बातों का। जब भी जिंदगी में मुसीबत आए ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। सच्चा प्यार करने वाले ना एक दूसरे से अलग होकर भी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। चाहे जितना भी वो दूर क्यों न चले जाए, पर भगवान एक न एक दिन उन्हें जरूर मिलाते हैं। उनका प्यार उन्हें मिलाता है, इसलिए कभी भूलना मत ये बात। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, किस्मत भी नहीं। आज तुम्हें फिर से खुश करने के लिए ना लगता है मुझे वही बचपन वाला गाना फिर से गाना पड़ेगा, जिसे सुनकर तुम थोड़ा खुश हो जाओ। मैं और तुम, हम दोनों चाहे जितना भी एक दूसरे से दूर हो जाए, एक ना एक दिन ना हमें वापस एक दूसरे के पास ही आना है। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको, चाह के तुम बिन। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं। गले से लगा लो कि तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। तुम क्या जानो कि भटकता फिरा किस किस गली, तुमको चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको, चाह के तुम बिन। बचपन से ये गाना गाता आया हूँ, और जब भी ये गाना गाता हूँ ना, तुम ऐसे ही खुश हो जाती हो। मैं ना तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख आने ही नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगा। जब भी तुम्हें कोई भी दुख होगा ना, ऐसे ही गाना गा कर ना तुम्हारे उस दुख को दूर भगा दूंगा। ये गाना बचपन से तुम्हारे लिए ही गाता आया हूँ, और हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। ये दीदी आ गई, दीदी आ गई, ये दीदी आप क्या लाई हमारे लिए? दीदी बताइए ना, आप हमारे लिए क्या लाई? चीची लाई क्या दीदी? हाँ हाँ बाबू, सब लेकर आई। लो, तुम लोग ये झोला लेकर जाओ, इसमें तुम लोगों के लिए चिची है। लो ले जाओ, खाओ पियो अपना। भैया मुझे भी चाहिए, भैया मुझे भी दो। पिंकी पप्पू, शेयरिंग इज केयरिंग, समझ में आई ना? शेयर करके खाना। बिटिया, क्यों करती हो ये सब कुछ? अरे, तुम इन लोगों की सौतेली बहन हो, पर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम इन लोगों की सगी बहन हो, जिसकी ये सब जिम्मेदारी है। इन लोगों का बाप, वो तो अपना आराम से घूम फिर रहा है इधर उधर, और तुम अपना इन बच्चों की जिम्मेदारी माँ बनकर उठा रही हो। बिटिया, समझने की कोशिश करो। अब तुम अपना अपने ऊपर ध्यान दो। देखो ना, अभी तुम्हारा बाप तो सुनने से रहा, मैं कहूंगी क्या उस बुढ़े से? उसके समझ में ही नहीं आता है। अरे बिटिया बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी वगैरह के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कहूंगी क्या तुम्हारे बाप से? पड़ा होगा पीकर कहीं, बेवड़ा कहीं का। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस आदमी से शादी करके, पर सोचती हूँ अगर उससे शादी ना होती तो तुम जैसी बेटी कहाँ मिलती मुझको। मम्मी, पिंकी पप्पू अभी छोटे हैं,
उनकी ये सब बातें समझ में नहीं आने वाली। मेरा बचपन तो जैसे तैसे बीता। मैं नहीं चाहती कि पिंकी और पप्पू भी ऐसे ही अपनी जिंदगी काटे। इसीलिए गाँव में ट्यूशन पढ़ाकर जो भी पैसे मिलते हैं ना, उससे इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ ले आती हूँ। ये दोनों खुश हो जाते हैं ना, तो मेरा भी दिल खुश हो जाता है। और माँ, आप मुझे ना सौतेला मत कहा करो। ना आपने कभी मुझे अपनी सौतेली बेटी समझा है, और ना ही कभी मैंने इन दोनों को अपना सौतेला भाई बहन समझा है। ये दोनों मेरे लिए मेरे सगे भाई बहन ही है। मैं इन दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। क्या छोटे हैं बिटिया, कक्षा 6 और 9 में तो पहुंच गए हैं दोनों। अरे अब अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अरे मेरे तो करूँ ही क्या, मैं तो, तुम तो जानती हो बिटिया, ज्यादा उम्र थी मेरी, मैं विधवा थी, और तुम्हारे बाप ने बढ़कर हाथ थामा मेरा, और मैंने तो तुम्हारे बाप से शादी कर ली और यहाँ इस घर में आ गई। सोचा था कि चलो घर गृहस्थी बस जाएगी, आराम से जिंदगी गुजर जाएगी, तुम जैसी प्यारी बिटिया मिली, सोचा 3 बच्चों के बीच में बहुत खुशी से जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन देखो ना, हुआ क्या हुआ, तो सब कुछ उल्टा ही। तुम जैसी प्यारी बिटिया थी, सोचा था तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी, और बच्चों की जरूरत ही क्या थी। पर तुम्हारा बाप, वो कहाँ मानने वाला था। अपनी जान पर खेल खेल कर इन दोनों को पैदा किया है बुढ़ापे में। अब देखो ना क्या हो रहा है मेरी जिंदगी का। वो बेवड़ा अपना बच्चे पैदा कराने के बाद अपना बैठकर यहाँ दारू पीता रहता है इधर उधर, और अपना न कमाई पर ध्यान देता है, न ही घर कैसे चलेगा इसके बारे में सोचता है। मुझे तो तुम्हारी शादी की भी चिंता होती रहती है। समझ नहीं आता कि सब कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तुम्हारे बाप को तो अपने किसी भी बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। सब हो जाएगा माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। सूरज मुझे बचपन से चाहता है, मैं भी सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे माँ। सूरज कह रहा था मुझसे कि वो जल्दी ही अपने घर में हमारी शादी की बात चलाएगा, और उसे हमारे घर से कोई भी दान दहेज नहीं चाहिए माँ। हम सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। माँ के रूप में आप मुझे सौतेली माँ नहीं, सहेली मिली हो, सहेली। हम दोनों अच्छे से हमेशा साथ में रहेंगे माँ। और देखना, एक बार सूरज कुछ करने लग जाए ना, फिर मैं भी पढ़ाई लिखाई करके ना कुछ कर लूंगी। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से ले जाऊंगी और एक अच्छे से घर में रखूंगी, अच्छी जिंदगी दूंगी अपने भाई बहन को और आपको। सच बिटिया मुझे बेहद खुशी हुई। भगवान सूरज को लंबी उम्र दे और उसकी बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे, तुझे ढेर सारा प्यार करे बिटिया, जो खुशी मुझे जिंदगी में नहीं मिली ना, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची को वो सब कुछ मिले अरे देवर जी, आप पागल हो गए हैं क्या? आपको नहीं पता क्या उसके खानदान का हाल, उसके घर का हाल, उसके बाप ने क्या क्या किया है? आपको नहीं पता क्या? पूरा मोहल्ला थूकता है उन लोगों के घर पर, और आप चाहते हैं गीता से शादी करना, जिससे हमारे भी खानदान का नाम डूब जाए और हम सबकी भी नाक कट जाए। यही चाहते हैं क्या आप? आपको नहीं पता कि उसके बाप ने क्या किया था? 10-11 साल की रही होगी गीता, उसकी माँ बन गई, और उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाप ने जाकर एक विधवा से शादी कर ली, और वो विधवा भी ज्यादा उम्र की ही थी, और लाकर उसे घर में क्या किया? और अपना 2 बच्चे और पैदा करा लिए, और उसके बाद बेवड़ा जाकर दारू की दुकान पर, कहीं यहाँ ठेके पर कहीं वहाँ ठेके पर लुढ़कता फिरता है। घर का जो हाल है सो है ही। अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा, 2 बच्चे और पैदा करा लिए उस बुढ़िया से। भाभी, आप बेकार में ना बोलिए और बीच में आग तो बिल्कुल भी मत लगाइए। मैं गीता से शादी करने की बात कर रहा हूँ, उसके बाप से नहीं, ना तो उसके भाई बहनों से। आपको इन सब में क्या प्रॉब्लम है? आप उसके खानदान का हाल अभी क्यों बता रही हैं? उसके बाप ने जो कुछ भी किया हो, उससे हमारा क्या लेना देना? तो पागल हो गया है क्या? लेना देना कैसे नहीं है? शादी क्या सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है? अरे 2 परिवारों के बीच में भी होती है, 2 परिवारों का भी मिलन होता है। तू क्या चाहता है जैसे बदनाम उसका खानदान है, ऐसे ही मैं भी अपना घर और खानदान बदनाम कर लूं? मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी जीती जिंदगी तो कभी भी गीता से शादी नहीं कर पाएगा। उसके बाप की जो करतूतें हैं ना, उसके बाद तो कोई उन लोगों के घर से रिश्ता जोड़ेगा ही नहीं। और वैसे भी उन लोगों के पास है क्या देने के लिए? उसका बाप बेवड़ा, उसे तो कोई चिंता ही नहीं है अपनी बेटी की। और तू तू चाहता है कि मैं उसके घर से बहू ले आऊं? देखिए देवर जी, आपको बुरा लगेगा, पर सच यही है। पहले कम से कम अपने खाने का तो इंतजाम कर लेते, तब शादी के बारे में सोचते। अरे क्या चाहते हैं, जिंदगी भर आपके भैया अपना परिवार ना बसाएं, बस आप लोगों का ही खर्चा उठाते रहे? हाँ, अपना तो खुद के पांव पर खड़े नहीं है, अपने रोटी पानी का ठिकाना नहीं है, और चले हैं शादी करने। बस भाभी बस, बहुत बोल लिया आपने। अरे ये घर मेरे बाप का भी है, मेरे दादा का भी है, इस घर पर पूरा अधिकार है मेरा, और आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं मुझे? हाँ, बुरा लगा ना तुझे? मुझे भी बुरा लगता है जब कोई ये कहता है कि मेरा बेटा नाकाबिल है। उस गीता के प्यार में पड़कर तू अपना सारा सपना सब कुछ भूल गया है। ये तुझे याद नहीं रहा कि तुझे पढ़ लिख कर क्या बनना है, और तू चला है उस गीता के साथ अपना घर बसाने। पहले अपने तो रोटी पानी का ठिकाना कर ले। बहू कुछ गलत तो नहीं कह रही है ना? आज ये कह रही है, कल को पूरा मोहल्ला कहेगा। सबका मुंह बंद कराना चाहता है ना, तो पहले काबिल बन जा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब मैं इस घर में ना तभी कदम रखूंगा जब मैं कुछ काबिल बन जाऊंगा। जा रहा हूं मैं इस घर से, अब कुछ काबिल बन के ही आप लोगों के सामने आऊंगा,
और पूरे हक के साथ जाऊंगा गीता के घर बारात लेकर, और उसे अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लेकर आऊंगा। देखता हूँ फिर मुझे कौन रोक लेता है। तुम ऐसा फैसला कितना बड़ा अकेले कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे एक बार भी जानने के लिए जरूरी नहीं समझा कि मुझे कैसा लगेगा? तुम यहाँ रहकर छोटा मोटा ही कुछ कर लो, पर प्लीज यहाँ से जाओ नहीं। तुम यहाँ रहते हो तो मुझे कितना बड़ा सहारा रहता है। तुम भी चले जाओगे तो मैं किसके सहारे यहाँ पर रहूंगी? तुम मेरी ताकत हो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। गीता, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, पर मुझे अभी शहर जाना ही होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ ना, तो मुझे काबिल बनना ही होगा। इस काबिल बनना होगा कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं, अपने परिवार का खर्चा उठा सकूं। परिवार बसाने के लिए ना मुझे काबिल बनना होगा गीता, और इसके लिए ना मेरा शहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम तो जानती हो ना, गांव में वो सुविधाएं नहीं है। यहाँ छोटी मोटी मैं कोई भी नौकरी करता रहूंगा ना, तो मैं इतना काबिल कभी नहीं बन पाऊंगा कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। बस कुछ समय की बात है गीता, प्लीज थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए मुझ पर विश्वास करो। बस उसके बाद ना हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी गीता। फिर मैं तुम्हारे बगैर अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? तुम मेरी ताकत हो। तुम मुझसे दूर हो जाते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुझसे दूर हो गई हो। बस विश्वास रखना, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा, जल्दी ही। बस एक बार वहां मुझे कोई काम मिल जाए, और उसके बाद मैं काम के साथ साथ ना अपनी पढ़ाई भी करूंगा, और जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी देख कर ना कोई नौकरी पकड़ लूंगा, जिसमें मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। फिर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें भी अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा। यहाँ हम लोग सब छोड़ ही देंगे, जितना दुख दर्द है ना यहाँ पर, सारे दुख दर्द को पीछे छोड़ देंगे। शहर चलकर एक अच्छी जिंदगी बसाएंगे, मैं और तुम एक अच्छा सा परिवार बनाएंगे, जिसमें कोई दुख नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। अभी के लिए अपने आंसू पोंछ लो गीता, ये बस कुछ पलों की दूरी है। इसके बाद देखना, जिंदगी भर हम दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे। चिट्टी चिट्टी ही सही, यहाँ आते रहना। मेरे पास तो फोन भी नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास है, जिससे हम दोनों एक दूसरे का हाल चाल ही ले सके। शहर में तुम कहाँ रहने वाले हो, इसका एड्रेस भी मुझे नहीं मालूम है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कर पाऊंगी। मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम ठीक ठाक रहो, और अपने सपने और अपने अरमान जल्द से जल्द पूरे कर सको। मैं जरूर आता रहूंगा गीता, मैं जरूर आता रहूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा ना जी जान लगाकर, कि जल्दी ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। देखना गीता, हम लोग सब अच्छा कर लेंगे। बस तुम ये आंसू पोंछ लो, अगर तुम ऐसे ही रोती रही ना, तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। सीरियस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों साथ में शहर चले? मैं वहाँ पे मैं भी कोई नौकरी देख लूंगी, हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे। फिर मैं आकर यहाँ से अपने माँ और भाई बहन को भी ले जाऊंगी यहाँ से, उन्हें भी एक अच्छी जिंदगी दूंगी। बताओ ना सूरज, ऐसा कर सकते हैं ना? गीता, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना, अभी मेरा शहर में कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं कहाँ लेकर जाऊंगा तुम्हें? मैं अपना वहां भी रहने के लिए ढूंढ रहा हूँ, काम भी कुछ नहीं है मुझे। ऐसे में तुम्हें कैसे लेकर अपने साथ तुम्हें भी भटकाता फिरूंगा? गीता, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। तब तक तुम यहाँ रहकर मेरा इंतजार करना। दीदी, ओ दीदी, दीदी। अरे पप्पू भैया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? क्या सब ठीक तो है घर में? दीदी, वो पापा, दीदी वो पापा, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो हिल भी नहीं रहे हैं, सांस नहीं ले रहे हैं। माँ बहुत रो रही है, पिंकी भी बहुत रो रही है। दीदी जल्दी चलो। क्या? हे भगवान, क्या हो गया? माँ, मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने काम पर। माँ, ये क्या माँ, तुम फिर से रो रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है माँ, रोया मत करो। जो हो गया सो हो गया। मानती हूँ कि जिंदगी में हमारे सब कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, पर माँ हम क्या कर सकते हैं? भगवान के लिखे को कौन टाल सकता है? तुम चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना। मैं अपने भाई बहन को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी। आप क्यों चिंता करती हो? रो नहीं माँ, मैं हूँ ना। रो नहीं तो और क्या करूँ, तो मुझे बता। सोचा था अब तेरी शादी करवाऊंगी, सब घर में अच्छे से होगा। तेरे बाप से बातचीत करती थी, पर आखिरकार देखो ना उस बेवड़े ने क्या किया, आके पी पी कर अपनी जान दे दी इस बुड्ढे ने। और मेरे बच्चों को अब तू पाल रही है, तेरी अपना घर बसाने की उम्र में तू मेरे बच्चों की देखभाल कर रही है। मुझे क्या ये चीज अच्छी लगती है? तू भी तो पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, पर 12वीं के बाद तुझे यहाँ पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अपना शहर जाती, पढ़ाई लिखाई करती, कितना अच्छा रहता सब कुछ। पर हुआ क्या, तेरे बाबूजी के मरने के बाद तू शहर भी नहीं जा पाई।
कॉलेज यहाँ कोई है नहीं आसपास, और स्कॉलरशिप पे तू पढ़ाई करती तो कितना अच्छा होता, अपने सपने पूरा कर पाती। पर देखना, पढ़ाई छोड़कर तुझे फिर से काम करना पड़ रहा है। दुकान पर जाती है, वहाँ पर काम करती है, अपने भाई बहन की स्कूल की फीस भरती है, उन्हें काबिल बनाने की कोशिश कर रही है। जो सपना तूने अपनी आंखों से देखा उसे अपने भाई बहन के लिए पूरा कर रही है। मुझे क्या ये बात अच्छी लगती है? माँ, इन सब में आपकी, मेरे भाई बहन की, किसी की कोई गलती नहीं है। ये सब भाग्य का लिखा है माँ। जो जैसा जब होना होगा ना, हो जाएगा। आप चिंता मत करो माँ। भले ही मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकी, मेरे सपने पूरे नहीं हो सके तो क्या हुआ, मेरे भाई बहन के सपने जरूर पूरे होंगे। वो दोनों ना जरूर काबिल बनेंगे माँ। देखना आप, उन्हीं के लिए तो हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं। माँ, मैंने सब कुछ काम खत्म कर लिया है, आप कुछ भी काम मत करना। आप बस बैठो और आराम करो, ठीक है? मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, आकर घर के सारे काम कर दूंगी। ठीक, आप कुछ मत करना माँ, आप बस रो नहीं, ठीक है? आप बस खुश रहा करो। आपके पास आपके तीनों बच्चे हैं, हम लोग ना एक दिन आपको सारी खुशियां देंगे जिंदगी की। तुझे मैंने अपनी कोख से नहीं जाना बेटी, पर मैं हमेशा तेरे लिए दुआएं करती हूँ। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, जिंदगी के सारे सुख दे। तेरा तो नसीब ही फूटा है, एक मुसीबत जिंदगी से जाती नहीं दूसरी आ जाती है। पता नहीं भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं, इससे अच्छा तो उठा ही लेते मुझे। तंग आ गई हूँ मैं ये सब कुछ झेलते झेलते। माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं इंतजाम करूंगी पैसों का। आप चिंता क्यों करती हैं? इंतजाम करेगी? कैसे इंतजाम करेगी बेटा, बता मुझे। एक तो यहाँ गरीबी में खाने को भी मुश्किल से मिल रहा है, ऊपर से तेरे भाई पप्पू को इतनी बड़ी बीमारी। बीमारी भी ना गरीबी देख कर ही आती है, अमीर लोगों के पास नहीं जाती। ऐसा नहीं है माँ, बीमारी से कोई नहीं बचता। बस ये है कि गरीबों को बीमारी बड़ी लगती है, क्योंकि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं होते ना। हमारे लिए तो 50,000 की रकम भी बहुत बड़ी होती है। माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। मैं मेरे भाई पप्पू को कुछ नहीं होने दूंगी, और फिर छोटा सा ही तो ऑपरेशन है, सब ठीक हो जाएगा माँ। कैसे इंतजाम कर लेगी बेटा, कैसे करेगी? हमें खाने को भी मुश्किल से मिल रहा है, ऊपर से इस कॉलेज का किराया भी बाकी है। वो मकान मालिक, वो बुढ़ा ज्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं है, आता ही होगा। बेटा मैं क्या करूं, कैसे क्या कहूं? मेरे बच्चे तुझ पर बोझ बन गए हैं, हम लोग सब तुझ पर बोझ बन गए हैं बेटा। हमें छोड़कर तू अपनी जिंदगी जी, बहुत हो गया। कब तक दूसरों के लिए जिंदगी जीती रहेगी? वैसे भी अब तुझे अपनी जिंदगी संभालना होगा। मैं खुद जाऊंगी, कहीं काम करूंगी, बचाऊंगी पप्पू की जिंदगी, करूंगी कुछ ना कुछ। मैं तो बस अपने पाँव से ही लाचार हो जाती हूँ ना, क्या करूँ ही। उम्र के तगादे से हार गई हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा क्यों कह रही हो आप? मेरा परिवार मेरे लिए बोझ नहीं है। पिताजी के बाद, माँ के बाद आप ही लोग तो मेरा सहारा हो। अगर आप लोग भी मुझसे दूर हो गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी माँ? ऐसा मत कहो। मैं अपने भाई बहन से, आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं मेरा परिवार मुझसे कभी दूर नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, रहो अपने परिवार में, कोई नहीं रोक रहा है तुम लोगों को। पर मेरी कोली खाली कर दो। क्या है ना कि यहाँ रहने का किराया लगता है, और पूरे 6-7 महीने हो रहे हैं। बहुत इंतजार हो गया, अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं होगा मुझसे। लाला जी, लाला जी, बस कुछ समय के लिए मोहलत दे दीजिए। मैं जानती हूँ कि पिछले 6-7 महीनों से मैं आपका किराया नहीं दे पाई हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके मैं आपका किराया चुका दूंगी। लाला जी, मेरे भाई को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, और आप तो हमारे हालात देख ही रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे करके मैं थोड़े काम धंधा करके अपने परिवार का पेट पाल रही हूँ किसी तरह, और इसमें मेरे भाई का ऑपरेशन भी जरूरी है। प्लीज लाला जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें थोड़ा समय दे दीजिए। एक भी दिन के लिए नहीं, समझी? बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी कोली है, तुम्हारे बाप ने ये कोली मेरे नाम की थी, पता है ना तुम लोगों को। इस कोली का मालिक मैं हूँ, मुझसे पैसे लेकर गया था तुम्हारा बाप, तब से इस कोली का मालिक मैं हूँ। तुम लोगों से किराया लेना मेरा अधिकार है, और अगर नहीं दे सकते ना तो खाली करो मेरा घर। बहुत हो गया, मैं बिना पैसों के किराएदार नहीं रखता, समझी? रिशाला, कुछ तो दया करो। मेरे पति तुम्हारे दोस्त थे अच्छे, कुछ तो सोचो। इस उम्र में अपनी इतनी बड़ी बेटी के साथ और 2 छोटे बच्चों के साथ मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ सर छिपाऊंगी? कुछ ही समय की तो बात है, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है लाला। गरीबों की तो दुआएं हर इंसान लेता है, तुम हम पर उपकार समझ के ही कर दो। कुछ दिन और हमें यहाँ रह लेने दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे किराए का इंतजाम ना, अगर मुझे मजदूरी करके भी करना पड़ा ना, तो मैं करूंगी। पर प्लीज अभी कुछ समय के लिए हमें यहाँ रहने दो। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। तुम्हारी बेटी काफी बड़ी हो गई है। सच कहूं तो तुम्हारी सारी समस्याओं का हल ना मनोरमा, तुम्हारी इस बेटी के ही पास है। मेरे पास? मैं क्या कर सकती हूँ अंकल जी, बताइए मुझे। करना कुछ नहीं है, बात दरअसल ये है कि मेरी अब ऐसी उम्र है कि मुझे भी
कोई साथी चाहिए जो हर पल मेरा ख्याल रख सके, मेरे साथ रह सके। बुढ़ापे में अकेला हो गया हूं मैं। मुझे पत्नी की जरूरत है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए पैसे भी दे दूंगा, और इस कॉलेज में तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई बहन को कोई निकालेगा भी नहीं, और उन लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। तुम उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहती हो, वो सब भी होगा। तुम्हारी माँ को भी एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। अब इन सब की समस्याओं का हल ना तुम्हारे ही पास है। अगर तुम मेरा ऑफर मान लेती हो, मुझसे शादी कर लेती हो, तो ये सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। बदले में तुम्हें मेरा पत्नी के रूप में ख्याल रखना होगा। बताओ, हाँ करती हो? खबरदार लाला, तुम्हें क्या लगता है इसका बाप मर गया है तो क्या इसकी माँ भी मर गई है? मैं अभी जिंदा खड़ी हूँ। मैं इसकी सौतेली माँ हूँ सही, पर मैं इसे अपनी बेटी से कम नहीं मानती, समझे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? सोचा भी है तुमने तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे इसके बाप की उम्र के हो तुम और ऐसी बातें करते हो। छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? दुष्ट कहीं के, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें तुम्हारा किराया मैं दे दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम जैसे नीच आदमी के कोली में मुझे रहना भी नहीं है, समझे? अरे मुझे क्या धमकी दे रही हो? चली जाओ तो चली जाओ, अच्छा ही है। वरना तुम सबको सामान के साथ एक दिन मैं खुद ही इस कोली से निकालूंगा। सड़क पर सर छिपाती फिरो या कहीं भी जाओ, तुम्हारी इस बेटी को कोई भी लेकर जाए, मुझे क्या। सड़क पर रहोगी तो क्या बहुत सेफ रहोगी माँ बेटी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बेटी क्या, तुम्हारी छोटी बेटी भी कहीं सेफ नहीं रह पाएगी सड़क पर? आगे तुम्हारी मर्जी। तुम लोगों का हित देखते हुए भी इतना बड़ा फायदे का मैंने सौदा रखा था तुम्हारे सामने। नहीं मानना है तो मत मानो, कोई बात नहीं है। मुझे भी तो अपना फायदा देखना है। अगर मेरा कोई फायदा नहीं होगा तो क्या मैं फ्री में तुम्हें यहाँ रहने दूंगा? मैं तुम लोगों को एक सम्मान की जिंदगी देना चाहता हूँ। नहीं मानना है तो मत मानो, करो अपने मन की, रहो सड़क पर। मेरा क्या जा रहा है? अगर मेरा ऑफर मान लेती तो तुम लोगों को एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती, समझी? बाकी आगे तुम लोगों की मर्जी, जो जी में आए सो करो। तू ना अंदर जा बेटा, आइंदा से ना इस लाला के सामने कभी मत आना। मैं जाती हूँ, देखती हूँ कहीं कहीं घर का इंतजाम करती हूँ दूसरा, समझी? तो इस लाला के सामने कभी मत आना। मुझे पता नहीं था कि इस बुड्ढे की नजर इतनी गंदी है, दुष्ट कहीं का। मुझे इसके बारे में अब जाकर पता चल रहा है। बेटा तू अंदर जा, तो इस बारे में कभी कुछ मत सोचना, समझी? वैसे ही तूने अपनी जिंदगी पूरी हम लोगों के ऊपर कुर्बान कर दी है, अब बस, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं अपने बच्चों को और तुझे सबको संभाल लूंगी, तू चिंता मत कर। तू घर के अंदर जा और आइंदा से इस आदमी के सामने कभी मत आना। पर माँ, माँ, दीदी, भैया को कुछ हो गया है। माँ, दीदी, भैया जमीन पर गिर गया है, जोर जोर से रो रहा है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, हे भगवान, मेरा भाई पप्पू। गीता, रुक जा, मेरी बात सुन। तू यहाँ हॉस्पिटल से कहाँ जा रही है? माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे बस मेरे भाई की जान बचानी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। माँ आप चिंता मत करो, मैं कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। मैं जो भी फैसला करूंगी ना बहुत सोच समझ कर करूंगी। माँ मैं सूरज के पास जा रही हूँ, उसके घर जा रही हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे उम्मीद है कि सूरज मेरी मदद जरूर करेगा, या मुझे वहाँ से कोई रास्ता जरूर मिलेगा। माँ मैं कुछ भी करूंगी, पर मैं अपने पप्पू को मरने नहीं दे सकती। बेटा मैं बस तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि आज तक तूने हम लोगों के लिए ना बहुत कुछ किया है। मैं अपने बेटे की जिंदगी के बदले में तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख पाऊंगी, इसलिए प्लीज ऐसा कुछ मत करना जो मैं बर्दाश्त न कर पाऊँ, समझी ना? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अगर जिंदा रहे ना तो मेरी बेटी भी खुश रहे। मैं बस तेरी खुशियाँ चाहती हूँ बेटा, बस कुछ भी हो जाए तो कोई गलत फैसला मत करना। माँ आज तक आपने मुझ पर भरोसा किया है ना, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया है, हमेशा बस ऐसे ही कदम उठाए हैं जिससे मैं और मेरा परिवार सुखी रह सके। माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप यहाँ पप्पू को और पिंकी को संभालो, मैं बस पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। गीता जैसे ही मुझे खबर मिली ना कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी पा गया है ना, मैं तो खुशी से फूले नहीं समाई। उसकी ट्रेनिंग लगने वाली थी तो उससे पहले ही ना मैं वहीं पहुंच गई शहर में। मैं शहर देखने के बहाने वहीं रुक गई कि मेरा बेटा यहाँ ना आने पाए और आकर ना उस गीता से ना मिलने पाए। मैंने अपने बेटे को यकीन दिलाया है कि मैं उस गीता से बात करूंगी उसके और मेरे बेटे के रिश्ते के लिए। और मेरा बेटा इसी भरोसे पर ना अपनी ट्रेनिंग पर चला गया। अब तो 1 साल के लिए छुट्टी हो गई। और इन्हीं 1 साल में ना गीता की जिंदगी में ऐसा उथल पुथल आएगा कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब मेरा बेटा वापस आएगा तब मैं उसकी शादी एक अच्छी सी लड़की से कराऊंगी। अब तो मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला हो गया है, अच्छे खासे घर में रिश्ता कराऊंगी, खूब सारा दान दहेज लेकर किसी की बेटी आएगी। मेरी तो शान बढ़ जाएगी, शान। हाँ माँ जी, मेरी भी चचेरी बहन है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आपका हो तो उसके यहाँ देवर जी के रिश्ते की बात चलाऊं मैं?
आपकी बहू बनेगी ना तो हमारी ही शान ऊंची होगी माँ जी। हाँ हाँ, चलो उससे बात मेरे बेटे की। अब तो मैं एक काबिल और बड़ी घर की लड़की ही लाऊंगी। अब तो मेरा बेटा भी काबिल बन गया है। अब कोई उसे कुछ नहीं कह पाएगा। माँ जी, आप तो जानती है ना, मैं बस यही चाहती थी कि देवर जी और गीता की शादी ना होने पाए। इसी वजह से मैंने उन्हें उल्टा सीधा बोला, वरना मैं कभी क्या कुछ कहती उन्हें। और देखिए ना माँ जी, मेरे बोलने की वजह से ही सही देवर जी काबिल तो बन गए ना। अब आप उनकी शादी अपने मन मुताबिक लड़की से करवाइए। बस आपकी खुशियों को ना किसी की नजर ना लगे। इतना ध्यान रखिए कि देवर जी के बारे में ना गीता को कुछ पता न चले, और गीता के बारे में देवर जी को कुछ पता न चले। बस सारा मामला सेट रहेगा, फिर हम जो चाहते हैं ना वो हो जाएगा। तो निश्चिंत रह बहू, आज तक मैंने जिंदगी में कोई भी खेल ना बिना सोचे समझे नहीं खेला है। सब बढ़िया से हो जाएगा। जैसा हम चाहते हैं ना वैसा ही होगा। माँ जी, राम जी भला करे माँ जी, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया हमारी बातें? पता नहीं बहू, ये तो अब कल ही पता चलेगा हमारी इस कहानी के दूसरे भाग में। तो दोस्तों, आप जरूर देखिएगा कल हमारी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तो हम आपसे मिलेंगे कल। और हाँ दोस्तों, जरूरी बात, हमारे जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तो मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपको कल इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, बाय बाय।